देखिए, आज यहाँ पर हम टिकट के उत्साह है, प्रभारी जी आए हुए हैं। अगर पार्टी का आशीर्वाद राव फरमूद को होता है तो पूरी संभावना है ये सीट कांग्रेस के पाले में जाएगी और कांग्रेस यहाँ से विजय होगी। 6 ने क्या है, प्रत्याशियों ने आवेदन किया है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं, तन मन धन से हर तरीके से हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी जिसे भी अपना प्रत्याशी बनाएगी हम उसे सपोर्ट करेंगे। अगर हमें मौका देती है तो हम भी चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे और कांग्रेस के पाले में ये सीट निश्चित जाएगी। भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष के दावेदारों की विधायक कार्यालय पर उमड़ी भीड़। भगवानपुर नगर निकाय चुनाव दिलचस्प होने वाला है, जहां हल्की फुल्की बूंदाबांदी में चुनाव के इच्छुक लोगों ने अपने अपने समर्थकों के साथ हरिद्वार कांग्रेस चुनाव प्रभारी शूरवीर सिंह सजवान को अपने अपने आवेदन सौंपे तो माहौल एकदम बदल गया, जहां चुनाव प्रभारी भी साफ तौर पर कहते नजर आए, पार्टी हाई कमान जिसको जिम्मेदारी देगा उसके साथ कांग्रेस परिवार को चलना ही होगा। यही हमेशा से कांग्रेस की एकता रही है। वहीं भगवानपुर कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने नगर निकाय के अध्यक्ष व सभासद पदों के दावेदारों का आवेदन स्वीकार किया है और अहम फैसले के लिए हाई कमान पर सौंप दिया। वही अध्यक्ष पद की दौड़ में राव फरमूद, सत्येंद्र शर्मा, गुलबाहर, डॉ मीर आलम, रियासत प्रधान सलमान, सलीम फरमान ठेकेदार ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। अब किसकी झोली में कांग्रेस का टिकट गिरता है ये भविष्य के गर्भ में मौजूद है। वही सभी दावेदारों ने अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए नारेबाजी भी करवाई और कुछ लोगों ने गुमसुम रहकर अपना एहसास जाहिर किया। मगर ये सच है, चुनाव फिर उन्हीं घिसे पीटे मुद्दों के साथ होगा जो कि देखने काबिल होगा। ये पंचायतों के चुनाव का और नगर पंचायतों में कांग्रेस के लोगों का उत्साह देख करके मैं अभिभूत हूँ और ये इस बात का सूचक है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से परचम लहराएगी। ममता जी के नेतृत्व में, हमारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम कांग्रेस की विजय पताका फहराएंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो आज़ादी की जंग लड़ते लड़ते आज देश के विकास और निर्माण की जंग लड़ रहा है और आज देश में जिन शक्तियों का राज है उनसे लोग परेशान हो गए हैं और उस परेशानी से जनता को निजात दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से इस चुनाव को लड़ेगी। हर कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना कीमती वोट देगा और उस कीमती वोट से पूरे देश में जो अफरा तफरी का माहौल है वो शांत होगा। देश में जो राहुल गांधी का विचार है वो पूरे देश में फैलेगा। नफरत से दूर रह करके जो आज सबको जोड़ने का, सबको एक साथ उनके साथ है। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी उनके साथ है क्योंकि उनका परिवार का बलिदान का इतिहास है और उस बलिदान के इतिहास को हम कायम रखेंगे और उनको पूरी ताकत देंगे, उनके लिए जान भी दे देंगे। तो ये कार्यकर्ता संकल्प लेता है और मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मीडिया भी इस वक्त ये देख रही है कि आज देश में और प्रदेश में किस तरह का माहौल है। हर उस व्यक्ति को जिसका जो सच बोलने वाला है उसकी आवाज़ दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या नहीं कर रही है ये सब जानते हैं और हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप हमारी मदद। अच्छा सर, नारे हो रहे हैं चुनाव से पहले, जैसे चुनाव बटेंगे तो कटेंगे और अम्बेडकर ना अगर भगवान का नाम तो जिस व्यक्ति को पूरे देश के नेताओं ने, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस काबिल समझा कि वो व्यक्ति देश के संविधान सभा का चेयरमैन हो। आज देश के गृह मंत्री ने जितने गलत अल्फाज उनके बारे में कहे हैं
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, उसको देश की जनता सहन करने वाली नहीं है। उसका बदला जरूर चुकाएंगे। और वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हम कभी बंटने वाले हैं ही नहीं। हम तो सभी जाति धर्मों और वर्गों को, लोगों को एक साथ रखते हैं। हम नहीं बंटने वाले हैं। तुम्हारे जरूर टुकड़े हो जाएंगे देश में। वो बंट रहे हैं आपस में। उनकी पार्टी में इतने टुकड़े हो गए, अंदर के सीने के अंदर देखोगे बहुत टुकड़े हो गए। तो कांग्रेस बंटने वाली नहीं है। हमारा खून एक है और हम देश की आज़ादी की जंग को याद करते हुए, देश की सीमाओं पर जो नौजवान इस देश की रक्षा में तैनात हैं, उनकी भी रक्षा करेंगे और उनके परिवारों को सलाम करते हैं। और हम बंटेंगे नहीं। तुम बांटने की कोशिश करो, तुम्हारी कोशिशें विफल हो जाएंगी। विदित है कि नगर निकाय चुनाव की चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के क्रम में आज हरिद्वार जिले के प्रभारी हमारे सम्मानित आदरणीय पूर्व मंत्री रहे सूरवीर सजवाण जी हरिद्वार जिले के प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो आज भगवानपुर नगर पंचायत में वो नगर पंचायत अध्यक्ष के दावेदारों का और पार्षदों का, सभासदों का आवेदन लेने के लिए आए हैं। और इस कार्यक्रम के में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं और सब ने ये मन बनाया है कि कांग्रेस पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाएगी, सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के उसे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने का काम। कितने आवेदन हैं? अभी 10 आवेदन आए, 10 आवेदन अभी तक आए यहाँ पर। अभी